मेरे दोस्त, आज से लगभग 8 महीने पहले हमारे चैनल पर एक वीडियो आई थी जो कि SBI FI चार्जेस को लेकर थी, जिसमें कि 17 रुपये 70 पैसे का आपको UPI ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज देना पड़ता था। लेकिन दोस्त, उसमें 400 से भी ज़्यादा लगभग कमेंट्स आए थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि उस वीडियो में ऑटोमेटिक कुछ सेटिंग ऐसी थी कि वो वीडियो के कमेंट्स मुझे सामने नहीं दिखाई पड़ते थे। वो रिव्यू के लिए चले जाते थे, तो उसको मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया। अब दोस्तों, मैंने कभी चेक भी नहीं किया था, लेकिन मैंने अब कल जब चेक किया उसमें देखा 400 से भी ज़्यादा कमेंट्स थे। मैंने सबको चेक किया और सबको अप्रूव किया। दोस्तों, उसकी सेटिंग भी अब चेंज कर दी है, लेकिन उसमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि 5-5 महीने पहले भी रिप्लाई किए हुए थे, लेकिन उनका रिप्लाई मैंने कल ही दिया और कल ही सबको मार्क किया। लेकिन दोस्तों, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि वो किस किस बैंक में चार्ज लग रहा है, 17 रुपये 70 पैसे का चार्ज क्यों लग रहा है, वो किस तरीके से उसको ख़त्म किया जा सकता है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। और दोस्तों, उसी तरीके से उस वीडियो में अगर आपने भी कमेंट किया है तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखते रहिए, क्योंकि आपको उस वीडियो का कमेंट का रिप्लाई इस वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जितने भी उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग हम सभी का रिप्लाई इसमें करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो ये 17 रुपये 70 पैसे का आपकी बैंक अकाउंट में क्यों चार्ज लग रहा है UPI ट्रांजेक्शन के लिए, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखते रहिए। तो लव यू के वेलकम हो गया सभी का मेरे दोस्त टेक्निकल QR के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने जो वीडियो बनाई थी वो सिर्फ SBI को लेकर थी। तो SBI से, यानी कि SBI में जो अगर आप ट्रांजैक्शन करते थे तो उसमें 17 रुपये 70 पैसे का चार्ज देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं ये चार्ज क्यों लगता है। तो जैसे कि आपने अगर अकाउंट अपना जो कियोस्क सेंटर होते हैं SBI के, यानी कि जो मिनी ब्रांच होती है, अगर आपने वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कराया है तो आपका 99% चांस है कि आपका वो चार्ज देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, वो जो अकाउंट ओपन करते हैं वो जनधन वाला अकाउंट होता है। ये स्कीम है जो कि जनधन खाता स्कीम है, जो कि लगभग मैक्सिमम लोगों का अकाउंट इसमें होगा ही, जो कि एक हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी। अब हमको क्या पता था उस स्कीम के थ्रू हमको लूटा जाएगा। हालांकि दोस्तों, गवर्नमेंट ने तो ये स्कीम लॉन्च कर दी, लेकिन लोगों ने, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस स्कीम के थ्रू आपको लूटा जाएगा और इस तरह से लूटा जाएगा। डिजिटल इंडिया बनाने के नाम पे आपको सही करके लूटा जा रहा है। अगर तो मैं उनको काउंट करूं तो बहुत सारे लोगों के लगभग कई हज़ार रुपये लगभग डूब चुके हैं इसी चार्ज को लेकर। दोस्तों, हम उसी बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये FI चार्ज है ये लगता है अगर आपने, सपोज करो, अगर आपका अकाउंट जनधन खाता है और आपने महीने के 4 ट्रांजैक्शन कर दिए तो आपको एक ट्रांजैक्शन पे, यानी कि पर ट्रांजैक्शन पे 17 रुपये 70 पैसे का चार्ज देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आपने 6 ट्रांजैक्शन किए एक महीने में तो आपको शुरू के जो 4 ट्रांजैक्शन हैं उनके लिए कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट वाले जो 2 ट्रांजैक्शन हैं उनके लिए आपको 17 रुपये 70 पैसे का चार्ज देना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन। चाहे वो ट्रांजैक्शन 1 रुपये का हो या फिर 1000 रुपये का हो या फिर उससे भी ज़्यादा का हो, लेकिन आपको 17 रुपये 70 पैसे का चार्ज तो देना पड़ेगा ही हर ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आपने 20 ट्रांजैक्शन किए हैं तो सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन जो शुरू वाले होंगे बस उन पे चार्ज नहीं लिया जाएगा, बाकी 16 ट्रांजैक्शन पे आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ये एक चार्ज लूटने का तरीका नहीं है बैंकों का, तो और क्या है। पहले तो हमको डिजिटल इंडिया के नाम पर हमको बहकाया गया कि डिजिटल इंडिया है, अपना अकाउंट ओपन कराओ और इस तरीके से, यानी कि UPI ट्रांजैक्शन करो और ये करो वो करो। लेकिन अब हमको लूटा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, जितने सारे कमेंट्स थे, अगर मैं उनको पढ़ के और उनके अगर अमाउंट जोड़ूं तो दोस्तों कई हज़ारों रुपये उनका कट चुका है इसी लेकर। और दोस्तों, पता नहीं कितने सारे लोगों का इस तरीके से चार्ज लगता होगा जिनको पता भी नहीं है अभी तक। दोस्तों, जो अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चेक नहीं करते उनका बहुत ज़्यादा ये चार्जेस लगता है। अब मैंने भी कई सारे कमेंट ऐसे पढ़े, लोग बोल रहे थे कि हमने कई महीने से अपना ट्रांजेक्शन चेक नहीं किया था, लेकिन अब पता चला है कि कई हज़ार रुपये का ट्रांजेक्शन जो कट चुका है, इसी वजह से चार्ज कट चुका है। दोस्तों, ये मैंने तो SBI के अंदर बताया था आपको, लेकिन उसमें मैंने कमेंट्स से पता चला है कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी ये चार्ज शायद लग रहा है, और कुछ लोगों ने कहा PNB के अंदर लग रहा है, कुछ लोगों ने कहा HDFC के अंदर भी लग रहा है। लेकिन दोस्तों, ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना कि कौन कौन सी बैंक के अंदर लग रहा है, लेकिन मुझे शायद ऐसा लगता है SBI और बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों के अंदर लग रहा होगा। दोस्तों, यहाँ तक कि क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना आपको तब करना पड़ रहा है, अब हर ट्रांजेक्शन पर आपको
₹17.70 का चार्ज देना पड़ रहा है। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट ये था कि हम इससे बचें कैसे। दोस्तों हम भी इसी बारे में बात करने आए हैं आज की इस वीडियो में कि ट्रांजैक्शन से बचा कैसे जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है बेसिक सेविंग अकाउंट और एक होता है नॉर्मल सेविंग अकाउंट और फिर करंट अकाउंट होता है। बेसिक सेविंग अकाउंट में जो आता है जनधन खाता, बेसिक सेविंग अकाउंट में आता है और जनधन खाते के अंदर ये चार्ज लगता है। अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट अगर आपका होगा तो ये चार्ज बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा आपको। और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि हमारा नॉर्मल सेविंग अकाउंट है फिर भी ये चार्ज लग रहा है। दोस्त मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी बैंक से कॉन्टेक्ट करो, या तो आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं है या फिर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर आप खुद से भी चेक करना चाहते हो तो खुद से चेक कर सकते हो, चाहे तो आप कॉल करके भी मालूम कर सकते हो। और लेकिन अगर आपके पास उस बैंक का ATM है, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो या बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर अगर आपको स्टेट बैंक हो, उसके ATM कार्ड पर लिखा होता है, गोल गोल बना हुआ होता है लोगो और उसमें लिखा होता है जनधन खाता। इस तरीके से आपको लिखा होगा तो समझ जाना आपका जनधन खाता है। तो दोस्तों उसमें तो बहुत सारे लोगों का ये जनधन खाते में ही चार्ज लग रहा है, लेकिन वैसे चार्ज नहीं लग सकता। अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना और अपनी बैंक से ज़रूर से कांटेक्ट कर ले। दोस्तों अब बहुत सारे लोगों का माइंड में यही क्वेश्चन है कि इस अकाउंट को चार्ज को ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अपनी बैंक को जाओ, बैंक से कांटेक्ट करो जो कि आपकी ब्रांच है। वहां जाने के बाद आप इनको कहो कि हमको ये जनधन वाला खाता नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराना है। दोस्तों अगर आपका ब्रांच मैनेजर या फिर आपका जो भी है वो कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं करेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट किया बैंक से, लेकिन बैंक वाले मना कर देते हैं ये जनधन खाता जो है ये कन्वर्ट नहीं होता। अगर दोस्तों ऐसा बोलते हैं तो उसमें से सारा अपना बैलेंस खत्म करने के बाद अपने अकाउंट को क्लोज करा दो या फिर उससे कोई ट्रांजैक्शन वगैरह मत किया करो। क्लोज अगर नहीं भी कराना चाहते, मान लो अगर आपको कहीं पे लगा हुआ है वो बैंक अकाउंट, तो आप उससे ट्रांजैक्शन करना छोड़ दो और एक अकाउंट दूसरा ओपन करा लो जो कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट होगा किसी भी बैंक का। दोस्तों जो ये कियोस्क सेंटर होते हैं यानी कि जो मिनी ब्रांच होती है वहाँ से बिल्कुल भी मत ओपन कराना अपने अकाउंट को, क्योंकि वो जो अकाउंट ओपन करते हैं लगभग सभी वो जनधन खाता ओपन करते हैं। जनधन खाते में आपको चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों अभी तो कुछ बैंक चार्ज ले रही हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में और भी बैंक ज़्यादा चार्ज लेने लगे इस अकाउंट से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बैंक जाओ और बैंक से ही अपना अकाउंट कराओ। अपने आपके लोकेशन के हिसाब से आपको 1000 या 2000 रुपये उसमें परमानेंटली रखना पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इस चार्ज से बहुत हद तक बच जाओगे और आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्त बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि या ATM और UPI यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ATM ट्रांजैक्शन दोनों मिलाकर चार्ज ट्रांजैक्शन करने के बाद चार्ज लगेगा या फिर आपको वैसे चार्ज देना पड़ेगा। मैं आपको सबसे पहले ATM का बता दूं, आपको लगभग देखा होगा अपने मैक्सिमम अकाउंट्स में 5 ट्रांजैक्शन के बाद ATM पर चार्ज देना पड़ता है। वो तो एक नॉर्मल है ही, वो इसमें भी है। लेकिन दोस्तों 5 ट्रांजैक्शन अगर आपने ATM वाले कर भी लिए हैं फिर भी 4 ट्रांजैक्शन आप UPI वाले और कर सकते हैं, क्योंकि UPI वाला रूल अलग है। अब बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि हम अगर UPI के थ्रू यानी कि SBI बैंक अकाउंट लिंक है, UPI के थ्रू हम अगर रिचार्ज करें तो भी चार्ज लगेगा क्या। तो हाँ ये चार्ज लग रहा है, फिर भी अगर आप एक भी UPI ट्रांजेक्शन कर रहे हो फिर भी ये चार्ज लग रहा है। अब दोस्तों बहुत सारे कुछ कमेंट्स की मैं आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, अगर आप उस अकाउंट को क्लोज करा सकते हो, आपका कहीं पर्सनल जगह पे नहीं गया हुआ है वो अकाउंट, तो आप उस अकाउंट को क्लोज करा के दूसरा अकाउंट खोला लो, जो कि मैंने ही किया है। मैंने भी ऐसा ही किया। अब मैंने अपना नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कराया, मेरा कुछ भी चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल आराम से मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ, अनलिमिटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको भी दोस्तों सेम यही करना है, चाहे वो किसी भी बैंक अकाउंट हो, कोई भी ब्रांच का हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ कमेंट्स के बारे में जो कि हमको रिप्लाई देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ आपको कमेंट्स मैं पढ़ के बताता हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा भी। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 को ही सिलेक्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, UPR7912 ने कमेंट किया है, हाँ भाई मैं दुकान पे 10 का चिप्स खरीदता हूँ, ट्रांजैक्शन करता हूँ अंकल को, फिर मुझे 1 महीने बाद पता चला है कि 10 का चिप्स मुझे 27.50 रुपये में मिल रहा है, यानी कि 507 रुपये अब तक मेरा कट चुका है। दोस्तों एक कमेंट किया प्रियंका सिंह ने, हाँ पहले नहीं लग रहा था लेकिन इस मंथ से लग रहा है। ये तो साफ बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं उनका कोई चार्जेस नहीं, और जो लोग 150 रुपये से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके लिए चार्जेस ये एक तरफ से बोल रहे हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है जो बड़े लेवल के ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनका करंट अकाउंट है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, वो अपने लाखों रुपए में ट्रांजैक्शन करते हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और हम एक जनधन वाला खाता यूज़ कर रहे हैं, उनसे हमसे चार्ज लिया जा रहा है, 500 रुपये करते हैं, 18-17 रुपये वैसे ही कट जाती है। दोस्तों हाँ बिल्कुल मैं इनसे एग्री करता हूँ। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स थे हमारे इस वीडियो के कमेंट में, जो कि मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि हमको एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 17 रुपये 70 पैसे पर ट्रांजैक्शन चार्ज लेके दोस्तों बहुत ही बड़ा
नुकसान होने वाला है आपको। दोस्तों मैं भी आपको सजेशन दूंगा कि आप अपने उस अकाउंट को क्लोज़ करा दो, या फिर अगर क्लोज़ नहीं कर सकते तो सिर्फ महीने का 2 या 3 ट्रांजैक्शन करो, इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन मत करो। आप दूसरा एक अकाउंट ओपन करा लो, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। दोस्तों एक कमेंट किया था ऑल एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन ने, सर कैश हैंड चार्ज 29 रुपये 50 पैसे PNB ये क्यों लग रहा है? सिंपल सादा ये रिप्लाई है कि अभी कुछ दिन पहले PNB ने एक रूल निकाला है अपने अंदर कि अगर आप हमारी बेस ब्रांच यानी कि जो आपका अकाउंट ओपन है जिस ब्रांच में, अगर आप उस ब्रांच को छोड़कर कहीं और से अपने बैंक में कैश डिपॉजिट करते हो, सपोज़ करो आपकी ब्रांच एक शहर में एक जगह पर है और आप उस ब्रांच की उस जो आपका ब्रांच है वहाँ से लेकर नहीं करते बल्कि कहीं और से उसी शहर में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको ये चार्ज देना पड़ेगा 1000 रुपये पे 1 रुपया। सपोज़ करो अगर आपने 10,000 रुपये किए तो आपको 10 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप किसी और स्टेट से कर रहे हो, सपोज़ करो आपका उत्तर प्रदेश में अकाउंट है और अगर आप बिहार से पंजाब से कहीं और से कर रहे हो तो आपको 1000 रुपये पे 2 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपने सपोज़ को 10,000 रुपये अगर आप जमा कर रहे हो अपने अकाउंट में यानी कि अपनी ब्रांच में लगा रहे हो तो आपको 20 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों, कि जो कि बहुत ही बड़ा लूटना टाइप का है। क्योंकि दोस्तों अक्सर होता है हमको बहुत सी जगहों पे बाहर से पैसा लगाना पड़ जाता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यही रहेगा आपके लिए, कहीं मनी ट्रांसफ़र करा देना तो उससे वो कम चार्ज ले लेगा, 1-1.5% या 2% में कर देगा। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है लेकिन आपको एक कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा है और आपका ये चार्ज क्यों लग रहा है। और दोस्तों मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपका अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और आपका फिर भी चार्ज लग रहा है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन मैं आपको लगता है मुझे ऐसा कि आपका जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं बल्कि जनधन अकाउंट है, आप अपनी बैंक से जाओ कॉन्टेक्ट करो। अगर आपका जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं है बल्कि जनधन खाता है तो उसको दोस्तों क्लोज करा के अपना दूसरा अकाउंट ओपन करा सकते हो। आपका कौन सा खाता है, कौन सी बैंक में है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आपका UPI के लिए आपको FI चार्ज कितना देना पड़ रहा है कमेंट करके मुझे ये भी ज़रूर से बता देना। और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि वो भी जान सकें ये FI चार्जेस के बारे में, ये चार्ज उनको ना देना पड़े, उनका बचत हो जाए, बहुत सारा पैसा बच सकता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं अपना ट्रांजेक्शन चेक नहीं करते कितना रुपये का चार्ज उनका लग रहा है। मैं दोस्त इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक ग्रुप में आपको शेयर कर देना है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को भी जरूर से दबा लेना, ताकि आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन वीडियो अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चाहते आपसे कोई भी ऑफर डील अपडेट आ जाए, बग आ जाए, वो मिस ना हो जाए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले अपडेट वहीं ला कर दी जाती है ताकि आपसे कोई भी ऑफर डील अपडेट आ जाए, बग आ जाए, वो मिस ना हो जाए।